तो यार दोस्तों, टर्की के बारे में हम सभी जानते हैं कि भयानक भूकंप आया हुआ है और टर्की के साथ साथ सीरिया में भी इसका असर देखा गया है। करंट अपडेट की अगर बात की जाए तो 24,000 लोग मारे जा चुके हैं दोनों देशों में और बताया जा रहा है कि कुल 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस समय जिनके पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। स्थिति बड़ी ही जर्जर है। इसी को लेकर मैंने कल आपको एक वीडियो बनाकर दी थी और बताया था कि रिसेंट समय में टर्की ने जिन जिन देशों के साथ पंगे लिए वो सारे देश अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे टर्की की मदद करने के लिए। फिर आप उसमें इजराइल का नाम ले लीजिए, सीरिया, फ्रांस, अमेरिका और सबसे बड़ी बात की अर्मेनिया। अर्मेनियन लोगों ने 2.5 मिलियन लीरा जो कि टर्की की करेंसी है वो इकट्ठा करके टर्किश गवर्नमेंट को मदद के तौर पर दी। इसी के साथ साथ 27 लोगों की एक रेस्क्यू टीम भी अर्मेनिया द्वारा टर्की भेजी गई है, तो 29 लोगों की टीम सीरिया भी भेजी गई है और दोनों देशों में रेस्क्यू के काम किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि बहुत बड़े लेवल पर भारत की तरफ से मदद की गई है। भारत ने तो ऑपरेशन दोस्त तक चला रखा है जिसके तहत अलग अलग फील्ड में कई सारी मदद भेजी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखा गया कि जो ब्रदरहुड वाले जितने भी देश हैं इन सभी की तरफ से इतनी बड़ी खबरें निकलकर अभी तक नहीं आई थी। कुछ देश मदद कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर दुआओं और प्रार्थनाओं तक ही सीमित थे। इसके अतिरिक्त कोई विशेष मदद अभी तक टर्की की तरफ नहीं भेजी गई थी। जितने भी ब्रदरहुड वाले देश हैं आप इन सभी को काउंट कर सकते हैं, एक अगर अजरबैजान को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अजरबैजान इस समय कुछ ज्यादा ही नजदीक है टर्की के, इस वजह से उसने काफी बड़े लेवल पर मदद की है। लेकिन बाकी के देशों का रवैया काफी हद तक इस समय तक न्यूट्रल दिखाई दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो बेचारे की स्थिति कुछ ऐसी है। मेरी कहानी का पता नहीं, मेरे फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। अब इस परिस्थिति में पाकिस्तान टर्की को चाहकर भी ज्यादा मदद नहीं दे सकता था। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से किया ये गया कि एक प्लान बनाया गया कि क्यों ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही खुद टर्की चले जाए और वहां जाकर फिर संवेदनाएं व्यक्त करे, जिससे कि टर्की के लोगों को लगे कि देखिए पाकिस्तान कितना बड़ा हमारा दोस्त है। वो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजता है और इस तरह से एक बहुत बड़े इवेंट को करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की पीआर टीमों ने की। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि लास्ट मिनट में टर्की की तरफ से ये विजिट कैंसिल करवा दी गई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया गया कि भैया आपके आने की कोई अनिवार्यता नहीं है, मत आइए आप अभी, क्योंकि हम आपके स्वागत के लिए और आपकी सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं देखेंगे या फिर हमारे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपका टर्की आना इस समय सही नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखा गया कि वर्ल्ड के अंदर एक माहौल क्रिएट हो गया, खासकर अगर भारतीय मीडिया और खुद पाकिस्तान की मीडिया को देखा जाए तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान के आम लोग हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर लगातार दबाव बनाते गए। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर कहीं भी देख सकते हैं, पाकिस्तान की जो आम जनता है, वहाँ का जो मीडिया है वो लगातार अपनी गवर्नमेंट को कोसे जा रहा है कि देखिए आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि टर्की जो कि अपना भाई है उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि टर्की ने लास्ट 75 ईयर्स में कई बार पाकिस्तान की मदद की, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही थी। इसके अतिरिक्त आने वाले कुछ समय के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन भी है और इस इलेक्शन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, इमरान खान जो कि इस समय विपक्ष में बैठा हुआ है वो इस मुद्दे को इशू बना सकता था इलेक्शन के दौरान। यानी पाकिस्तानी लोग जो हैं वो यथार्थ में नहीं जीते हैं, वो उनकी एक ख्याली बातें अलग ही होती है, उसी के आधार पर वो चलना पसंद करते हैं, फिर चाहे मर भी जाए। तो इमरान खान इस बात को काफी बड़ा मुद्दा बना सकता था इलेक्शन में और वो सीधे सीधे कैंपेनिंग के दौरान यही कहता कि देखिए शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हुए भी टर्की जो कि हमारा भाई है उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। अगर उसकी जगह हम होते तो ये कर देते, वो कर देते, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ दिया और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को रखा ही नहीं कि टर्की की मदद कर पाए। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ये हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोग इस समय मजबूर हो गए टर्की को एक बड़ी मदद भिजवाने के लिए और फाइनली एक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से टर्की के लिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट टर्की की गवर्नमेंट को 3.69 करोड़ डॉलर, यानी जिसे हम लोग पाकिस्तानी रुपये में समय करें तो ये कन्वर्ट होने के बाद 10 अरब पाकिस्तानी रुपये हो जाते हैं, इसकी मदद भेजने जा रहा है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी मदद कहलाई जाएगी इस परिस्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान के पास हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ही दिनों का और समय बचा है। हार्डली अगर हम लोग कितना भी देखें तो 2 सप्ताह तक पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो चल सकता है और पाकिस्तान की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना लगभग तय माना जा रहा है। IMF की भी बात करें जो कि पाकिस्तान के लिए एक आखिरी विकल्प बचा हुआ है, उसने भी अभी तक किसी तरह का कोई लोन देने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया है। कहने का मतलब वहां पर भी अभी तक रिव्यूज चल रहे हैं और पाकिस्तान को वो अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। उसके बाद ही सारी चीजें जब सूटेबल उन्हें लगेंगी तभी जाकर वो नया कर्ज अलॉट करेंगे। तो कहने का मतलब
पाकिस्तान के पास आ कहीं से नहीं रहा है, लेकिन जाने के लिए माध्यम अब बहुत सारे हो गए हैं, जिसमें टर्की को खैरात भेजना एक नया मामला देखने के लिए मिला है। कहने का मतलब ये लोग अंधकार की ओर कुछ ज्यादा ही अब बढ़ चुके हैं। हालांकि ये लोग बड़े चालाक होते हैं, हम लोगों ने पास्ट में भी देखा, चवन्नी खर्च करके 1 रुपया किस तरह से खींचना है इन लोगों को बड़े अच्छे से आता है। हो सकता है कि इसके पीछे भी इनका कोई मूव हो और टर्की से ये यहाँ पर बड़े रिफंड की कोई उम्मीद कर रहे हो। हालांकि इसमें भी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम दिखाई देती है, क्योंकि टर्की इस समय खुद ही सफर कर रहा है। आने वाले कुछ ही समय के बाद टर्की के अंदर भी इलेक्शन है, जिस वजह से एर्दोगान भी सारी स्थितियां नॉर्मल हो जाने के बावजूद पाकिस्तान के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब खैर जो भी होगा वो हम लोगों के सामने ही होगा, पाकिस्तान पहले बर्बाद होता है या टर्की। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।